The UAE has officially announced Eid al-Fitr. Eid is expected to begin on Thursday, March 19th or March 20th across the country, depending on the moon sighting. दोस्तों, यूएई पहला ऐसा देश बना है जो इतना पहले और इतना लंबा छुट्टी का ऐलान किया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जितने भी दुनिया के मुस्लिम कंट्री है, आप जीसीसी कंट्री ले लो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन और भी दूसरा जितना भी कंट्री है, कोई भी कंट्री इतना पहले छुट्टी का ऐलान नहीं किया, अब इतना लंबा छुट्टी का ऐलान नहीं किया है। तो इस अपडेट को पूरा देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक कामगारों तक इस तरह का अपडेट पहुंचना चाहिए और जो राइट इन्फॉर्मेशन है, राइट जो न्यूज़ है, उनको मिलना चाहिए। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट ऐलान करती है, जो अपडेट जारी करती है, वही मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आपने स्टार्टिंग के क्लिप में देखा है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लिप में लगा कर दिखा दिया ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। जो छुट्टी से रिलेटेड अपडेट आई है, खबर आई है, उससे पहले दूसरा एक अपडेट है, वो भी आपको बताता चलूं। और वो भी जो है कामगारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जितने भी कंपनी है यूएई के अंदर, मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी किया है। सारे कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, सप्लाई कंपनी या कोई मॉल में काम कर रहे, कोई होटल में काम कर रहे, सारे लोगों को, सारे ऑनर को जो है उन्होंने बताया है कि जो भी सैलरी डाला जाए, यानी जो भी कामगारों को सैलरी डाला जाए और डब्ल्यूपीएस के थ्रू, यानी इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट उस सैलरी पे अब नज़र बरकरार रखती है कि जो कामगारों को है मंथली बेसिक पे सैलरी उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं तो बहुत सारे जो कंपनी है वो आपको ओवर टाइम का पैसा नहीं डालता है या आधा सैलरी डालता है, इसलिए अब ऐसा नहीं, या हाथ में आपको पैसे दे देता है। तो अब गवर्नमेंट क्लियरली बोला है कि जो भी सैलरी डाला जाएगा वो डब्ल्यूपीएस के थ्रू डाला जाएगा, यानी उस पर गवर्नमेंट नज़र बनाए रखेगी, देखेगी कि हाँ, जो कामगारों को सैलरी टाइम टू टाइम मिल रहा है कि नहीं। और उसमें ये भी एक कलम जोड़ा गया है कि 14 दिन के अंदर, यानी एक महीना, पिछले एक महीना आपने काम किया तो 14 दिन के अंदर ही अंदर उनको सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक महीना काम किए, फिर आपको दूसरा महीना हो गया, तीसरा महीना हो गया। अगर इस तरह से कोई भी कंपनी करेगा और उस पर अगर डब्ल्यूपीएस के उन लोग जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि कोई कंपनी, कौन सा कंपनी कामगारों को सैलरी डाल रही है कि नहीं डाल रही है, अगर उसमें पाया गया गलती कंपनी का, तो फिर कंपनी पर एक आदमी पे, मतलब एक कामगारों पे 1000 दिरहम जुर्माना स्टार्टिंग में लगाया जाएगा। उसके बावजूद जुर्माना बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाएगा और फिर जुर्माना बढ़ता जाएगा। तो कंपनी को जितने भी कामगार के अगर सैलरी रोकेगी, एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 कामगार की अगर सैलरी कंपनी ने रोक लिया, तो कम से कम आप समझ सकते हो 1 लाख दिरहम उनको जुर्माना चुकाना पड़ेगा। तो अब कंपनी को जो है वो अब मतलब इस पर सोचना पड़ेगा। जो कंपनी कामगारों को सैलरी रोक लेती थी या आधा सैलरी देती थी, फिर ओवर टाइम का पैसे जो है रोक लेती थी और बेसिक सैलरी डाल देती थी, तो अब ये बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि जैसा बताया, गवर्नमेंट उस पर नज़र बनाए रखेगी और इस तरह के गलती करने वाले को भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो इनके लिए 2 शब्द नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ये ज़रूर लिखना कि आपको मंथली बेसिक पे जो सैलरी है वो कंपनी देती है कि नहीं, ताकि आपकी भी आवाज़ मैं आगे तक पहुंचा सकूं। दूसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट और जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, आपको स्टार्टिंग के क्लिप में भी दिखाया, क्योंकि ऐसा करने वाला यूएई पहला कंट्री बना है। अभी तक कोई कंट्री ईद का जो छुट्टी है, यानी ईद उल फितर का जो छुट्टी है, अभी तक ऐलान ही नहीं किया है। लेकिन यूएई आपको पता है कि हर चीज़ में नंबर 1 रहना चाहता है, इसलिए पहले ही से अपडेट जारी करके बता दिया है। और बहुत सारे कामगारों को भी इसलिए अपडेट जारी किया गया है क्योंकि बहुत सारे कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को रूल को नहीं फॉलो करती है। यानी अगर गवर्नमेंट पेड लीव ऐलान भी करती है, तो अगर 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए अगर ऐलान किया, 6 दिन के लिए ऐलान किया, तो 2 दिन आपको छुट्टी दे देगी, 2 दिन काम करा देगी और जो काम कराएगी उसके भी पैसे नहीं देती है। तो जबकि आपको मालूम है कि अगर हॉलीडे में कोई भी कंपनी कामगार से काम कराती है तो उसे 1.5 ओवर टाइम दिया जाता है, यानी 1 घंटा अगर आप काम करोगे तो 1.5 घंटे का आपको पैसा मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट क्लियरली इतना दिन पहले अपडेट जारी करके बता दिया। और जितने भी मुस्लिम कंट्री, जैसे जीसीसी के जितने भी कंट्री, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, ये सब कंट्री, अभी तक ये छुट्टी, ऑफिशियली छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन यूएई गवर्नमेंट ने पहले से ही ऐलान कर दिया है और सबसे लंबा वीकेंड रहने वाला है। यानी जो लोग यहाँ पे
बेसिकली गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको तो 1 हफ्ता से ज़्यादा छुट्टी मिलेगी, लेकिन जो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कंपनी वगैरह में काम करते हैं, उनको मिनिमम 4 दिन की छुट्टी, यानी जो संडे वाला छुट्टी है अगर उसमें जोड़ दिया जाता है तो उनको 4 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। तो ये जो छुट्टी है, अगर आपको ये छुट्टी कंपनी नहीं देती है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। आप 8008 पे कॉल करके अपना शिकायत दर्ज ज़रूर कराना, और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते, सोचते हैं हमारा वीज़ा ना कंपनी कैंसिल कर दे अगर हम कंप्लेन करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि रूल चेंज कर दिया गया है, और आपका जब भी कंप्लेन करोगे आपका नाम जाहिर नहीं होगा। और भी कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।